ईशा काफ़ी क्लेम करती हैं कि अभिषेक बिल्कुल झूठे हैं। कल वाले एपिसोड में भी उसने कई गलत एलिगेशंस लगाए हैं कि उसको शो से निकाला गया, मेरे जोर से थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारा होता तो बिल्कुल एक इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बनती, क्योंकि ईशा का उडारिया में एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था। ना उसने नाम लिया ना मुझे नाम पता है जी कौन है वो। अभिषेक को विलेन बनाया जाता है वीकेंड के वार। सलमान भाई जैसे बंदे उनको समझा रहे हैं। लेकिन सलमान जी ने वीकेंड के वार पर अभिषेक को नकली कह दिया था। नकली मेरे को भी बात वो थोड़ी खटकी थी। यही तो शो का सबसे बड़ा सरकाज़म है कि ईशा और मनारा और अंकिता मिलके ही शो चला रहे हैं। अभिषेक ईशा पर क्लेम करते हैं कि वो इंजेक्शन लेती है ब्यूटी का। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही होगा ये सब करते हुए। नेशनल टेलीविज़न पे थप्पड़ वाली बात कर देना खुद की गलती होने के बाद ये भी उतना ही बुरा है। वो रिलेशन में थी तब और लड़कों से भी बात कर रही थी। 40 साल वाली बात तो बहुत नॉर्मल बात है जी। मुनावर बंदा ठीक है, हर एक का बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर है वो, लेकिन देखो मनारा में सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं। हेलो माधव, वेलकम टू टेली खजाना। हेलो जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अभिषेक का गेम कैसा लग रहा है? मेरे को उसका गेम बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। जैसे एक रियल बंदे को रियलिटी शो में होना चाहिए वैसा ही वो बंदा है। एंड बहुत बढ़िया कर रहा है वो शो में। ईशा काफ़ी क्लेम करती हैं कि अभिषेक बिल्कुल झूठे हैं, मतलब उनका जो एग्रेशन है ठीक है, लेकिन काफ़ी बोलती हैं कि बहुत ऐसे बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बोल दिया बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही है। अगर आप लोगों को फील हो रहा है, नहीं आपको फील हो रहा है तो जरूर बढ़ा चढ़ा के ही बात हो रही है और झूठी बात हो रही है। एंड कल वाले एपिसोड में भी उसने कई गलत एलिगेशंस लगाए हैं कि उसको शो से निकाला गया, मेरे जोर से थप्पड़ मारा गया। कोई थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारा जी। एंड थप्पड़ मारा होता तो बिल्कुल एक इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बनती, क्योंकि वो सेकंड लीड थे शो के। एंड मीडिया पहुंचती रही है उनके सेट पे भी। एंड रही बात शो से निकाला गया है, शो से बिल्कुल नहीं निकाला गया। वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उसने शो छोड़ा था। एंड सरगुन मैम और रवि सर उसके बहुत क्लोज हैं। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने पार्टी थ्रो करी थी रवि सर ने, तो वो भी पार्टी पे गया था। अगर निकाला होता तो कोई किसी को ऐसे बंदे को बुलाता था ना यार, कोई जो निकाल ही दिया गया हो शो से। अभिषेक ने क्लेम किया था जब समर ने एंट्री ली थी, ये कहा था विकी से कि ईशा का उडारिया में एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था उनके बनने से पहले। क्या आपको पता है कि वो कौन थे? वो मेरे को नाम नहीं पता, कोई था, कोई तो था, क्योंकि मेरे को अभिषेक ने इतना बताया था कि मैं और ये एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मेरे को लगता था कोई ईगो वाली लड़की है। फिर मेरे को हल्का हल्का पता चला कि किसी से इसकी बात चल रही है। एंड ना उसने नाम लिया ना मुझे नाम पता है जी कौन है वो। अभिषेक को विलेन बनाया जाता है वीकेंड के वार पर, आपका क्या है इस पर कहना? जी अच्छी बात है। वो क्या है कि एक तो पूरा एपिसोड ही उस पर जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऊपर से सलमान भाई जैसे बंदे उनको समझा रहे हैं, क्योंकि सलमान भाई उन्हीं को समझाते हैं जिनका वो भला देखना चाहते हैं। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है किसको समझाने के लिए। इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर करके जा भी सकते हैं और टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं। सलमान खान भाई जो हैं वो अभिषेक की हालत समझते हैं, इस वजह से ही उन पर इतनी मेहनत करी जा रही है। लेकिन सलमान जी ने वीकेंड के वार पर अभिषेक को नकली कह दिया था, क्या कहेंगे आप इस पर? नकली मेरे को भी बात वो थोड़ी खटकी थी। अब मेरे को पता नहीं उन्होंने उस समझ में, पता नहीं उनकी समझ में क्या आई होगी बात, लेकिन नकली तो वो नहीं है अभिषेक, ये तो श्योरिटी है, क्योंकि हम रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं। नकली वो कहीं से नहीं है। और जितना मैं उसको जानता हूँ, मैं उसके सबसे ज़्यादा करीब हूँ, मैं रहा हूँ उसके साथ। फिर उससे ज़्यादा उडारियाँ की सेट के लोग रहे हैं उसके साथ। 2 साल वो चंडीगढ़ में ही था। वो पब्लिक सपोर्ट में है, वो बंदे सपोर्ट में हैं, हम सपोर्ट में हैं। इतने जाने बंदे थोड़ा झूठे हो सकते हैं यार। ओके, वीकेंड पर ऐसा लगता है कि ईशा को नंबर 1 बनाया जाता है और अभिषेक को कहीं ना कहीं 0 डिक्लेयर कर दिया जाता है। यही तो शो का सबसे बड़ा सरकाज़म है कि ईशा और मनारा और अंकिता मिलके ही शो चला रहे हैं, बाकी सब क्लूलेस हैं। ये सबसे बड़ा सरकाज़म था शो का। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिषेक खानजादी को सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं या उनके दिल में सच में खानजादी के लिए कुछ फीलिंग है, आप देख रहे हैं? नहीं, वो कंटेंट तो कुछ मसला ही नहीं है। उसके लिए बस वो ज़िंदगी बन चुकी है और उस हिसाब से उसको जीना है। एंड उसकी एक्स के साथ उसका करंट बॉयफ्रेंड हो, उसको देखना, फिर उसकी बातें कडलिंग देखना, किसेस देखना, उसको भी अपना राह बनाना चाहिए। और वो बना रहा है कि यार मेरा चल यार इनसे हट के मेरा कहीं और दिल लग जाए ताकि मैं इनके बारे में सोचूं ना। वो भी कहीं ना कहीं
इन दोनों का ही भला चाहता है कि यार मैं इनके बारे में ना बोलूं, तो बिल्कुल सही कर रहा है वो, जैसे भी कर रहा है। ओके। अभिषेक ईशा पर क्लेम करते हैं कि वो इंजेक्शन लेती है ब्यूटी का, और ईशा भी यही क्लेम करती है अभिषेक के ऊपर, क्या? ये तो जी इन दोनों को ही पता है, अगर दोनों बोल रहे हैं तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही होगा ये सब करते हुए। बाकी मेरे को नहीं पता भी ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये इनका पर्सनल मैटर है, ये जब आएंगे आप इनसे पूछना। ओके। अभिषेक ने कैरेक्टरलेस भी कहा था ईशा को, कहीं ना आपको लगता है कि इतनी बड़ी टेलीविजन पर किसी को भी कैरेक्टरलेस बोलना सही है या गलत? नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ वाली बात कर देना खुद की गलती होने के बाद, ये भी उतना ही बुरा है। करेक्टर की बात ऐसे है कि जब अभिषेक के साथ वो रिलेशन में थी तब और लड़कों से भी बात कर रही थी, फिर उसके बाद पार्टीज कर रही थी, फिर पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी कर रही थी, तो फिर इंसान क्या समझे। हाल माला डालने का मन तो नहीं करेगा कि यार इसके माला डाल देते हैं। तो जो उसने कहा, उसको जो सही लगा उसने कहा, और होगा भी ऐसा, क्योंकि यार मेरे को पता ना अभिषेक जो बंदा है वो झूठ बोलने वालों में से नहीं है, वो उनमें से बंदा है कि सच बोल के सजा ले लेगा, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। ओके। समर जब आए थे घर में तो अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते थे, अब आपको क्या लगता है अभी वो टारगेट करते हैं या नहीं? अभी रिसेंट वाली लड़ाई में फिर उसने विक्की, जब अभिषेक की लड़ाई हो रही थी, फिर समर्थ ने बोलना चालू कर दिया कि ये बातें बोली थी, वो बातें बोली थी। हालांकि समर्थ ने ईशा को अकेले में ले जाके बोला था कि तुम ये सब चीज़ें मत बोलो, मुझे बुरा लगता है, अगर तुम बोलोगी और चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो समर्थ ने वही चीज़ें आके फिर खुद के मुंह से आके उसने लड़ाई में ये चीज़ें बोल दी और चीज़ें रिपीट कर दी। ओके। तो ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है सारा कुछ। ओके। अभिषेक ने हाल ही के एपिसोड में विकी को 40 साल का बोला, तो ऐसा लगता है कि आपको बॉडी शेविंग करना ज़रूरी था इन्हें? नहीं, वो फिर अगर 40 साल का बोला, ये तो बहुत छोटी बात बोली है। तो विकी ने तो उसको क्रिमिनल बोला है, क्रिमिनल सोच का वो खुद है, क्योंकि उसने रिंकू जी के साथ बात करी थी कि यार पावर मेरे पास ऐसी है कि मैं इसको मरवा सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। तो 40 साल वाली बात तो बहुत नॉर्मल बात है, ये जो बात कही है ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी अभिषेक के पापा से बात भी हुई थी जब ये बात हुई थी मरवा दूंगा वाला, तो ये इसकी पुलिस वालों का खुद ही फ़ोन आया था एंड भी क्या मसला है, तो बोला कि यार चलो ये गेम शो है, यहाँ पे ये सब चलता है, लेकिन इस चीज़ को बॉडी शेमिंग से बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि जो ये बोला था कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ। बॉडी शेमिंग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्रिमिनल सोच उस बंदे की खुद की है, अभिषेक क्रिमिनल नहीं है। ओके। ओके, आपसे जानना चाहिए अभिषेक को घर में किससे दोस्ती रखना चाहिए? विक्की है, मुनावर है, जो कहीं ना कहीं मुनावर से उनकी बहुत ज़्यादा जमती हुई नजर आती है। जी, मुनावर बंदा ठीक है, हर एक का बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर है वो, लेकिन जब अभिषेक के लिए खड़ा होना होता है वो होता है। एंड फिलहाल तो अभिषेक के लिए मुनावर ठीक है, रिंकू जी ठीक है जी। इसके साथ ही कहना चाहेंगे, और अभिषेक कहीं ना कहीं थोड़ा मनारा से भी उनकी दोस्ती होती है, तो उन्हें मेंटेन करना चाहिए मनारा से दोस्ती या फिर नहीं? नहीं, बिकॉज देखो मनारा में सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि वो जो ऐस बोला था वो हमें भी पता है ऐस क्या चीज़ होती है, वो गधा घोड़े वाली बात नहीं हो रही थी, वो प्रॉपर गाली थी जैसे गाली देते हैं। एंड उसमें इतनी भी समझ नहीं है कि उसको उस बात पे वो सॉरी बोल दे, फिर अगले दिन वो फिर रिपीट करती जा रही थी वो चीज़ें, तो इस वजह से उससे तो दूर ही रहना चाहिए। और मेरे को वो क्यूट बनती है बट शी इज़ नॉट क्यूट। ओके। तो अभिषेक को मुनावर पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि एट द एंड गेम वो भी खेल रहा है, गेम आप भी खेलेंगे। ओके। आपके हिसाब से टॉप 3 कौन हो सकता है? अभिषेक, विक्की और मुनावर। और विनर? विनर तो मैं किसके लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ वही। ओके, चलिए अभिषेक के फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं फैंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमारा बंदा वोट आउट हो चुका है एंड प्लीज़ उसे वोट करें। आगे भी अगर वोट आउट हुआ तो प्लीज़ ये वोटिंग वाली चीज़ मत बोलें, आपकी एक एक वोट हमारे लिए कीमती है जी। थैंक यू। थैंक यू जी।